नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आते ही सुपर हिट हो गई अमृत भारत एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, मिथिला को अयोध्या धाम से जोड़ने वाली, दरभंगा से आनंद विहार चलने वाली वाया सीतामढ़ी, ये सुपर हिट हो गई है। आज इसी की बात करेंगे कि अमृत भारत एक्सप्रेस को हाथों हाथ लिया है मिथिला की जनता ने। और जो स्टेटस है वो क्या है वो आपको बताएंगे, इसलिए कि क्योंकि ये स्लीपर ट्रेन जो है वो पूरी तरह से भरी हुई जाएगी। आज इसका पहला नियमित जो इसकी परिचालन है आज से शुरू हो रहा है, और इसलिए सबकी निगाहें थी इस पर कि जो है ये जो रूट है, आखिर ये रेलवे बोर्ड के लिए भी या रेल मंत्रालय के लिए भी एक बहुत ही इनकरेजिंग है, या फिर ये जो लगातार बात कही जा रही थी, बताई जा रही थी कि ये रूट जो है वो उसका फ़ायदा रेलवे को मिलना चाहिए, वो सामने आ रहा है। और इसको जो है तमाम लोगों ने हाथों हाथ लिया है। दरभंगा से लेके कमतौल, जनकपुर, सीतामढ़ी, आगे घोड़ा सहन, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, इन तमाम जगहों के लिए जो है ये ट्रेन किस तरह से फ़ायदेमंद हो रही है और लोगों ने किस तरह से इसे हाथों हाथ लिया है, वो इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं। जो ये आंकड़ा इस समय जो आप रिजर्वेशन के लिए जाएंगे तो उस समय आपको 1 तारीख यानी आज नॉट अवेलेबल दिखाएगी, यानी कि इसमें आपको अब वेटिंग भी नहीं मिलेगी। तो वेटिंग की वाली भी दिक्कत इसमें ज़्यादा नहीं दी जा रही है, और 1 जनवरी जो है नॉट अवेलेबल आ गया है। इसके अलावा अगर इसके अगले रन की बात करें 4 जनवरी की, तो वेटिंग लिस्ट 82 आ रहा है, यानी कि 82, यानी कि इतना ही वेटिंग रखा जा रहा है जितना की संभावना है कि कंफर्म हो जाए। तो इसलिए इसमें ज़्यादा मारामारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आप बात करें अगर 8 जनवरी की, तो वेटिंग लिए 31 मिल रहा है। तो ये सब वेटिंग में ही चल रहा है, कंफर्म नहीं है, 8 तारीख तक नहीं है। इसके बाद आपको RAC 11 तारीख को मिलेगा, जिसमें 49 चल रहा है, इसका लेटेस्ट है आंकड़ा। और 15 तारीख से इसमें अवेलेबल है 174, यानी 300, 350, 400 के आसपास जो सीटें होती हैं उसमें 174 सीटें इसमें बची हैं अभी फ़िलहाल। तो जो लोग कटवाना चाहते हैं वो कटवा लें। 15 तारीख को अवेलेबल है, 18 को भी अवेलेबल है 198 सीटें। तो इस तरह से तेज़ी से बुकिंग हो रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि स्थिति क्या है, और इसमें और भी ट्रेनें चलाने की आवश्यकता है। ये तो स्लीपर है, अगर आप कम समय वाली ट्रेन अगर चलाएंगे, 16 घंटे 14 घंटे वाली ट्रेन चलाएंगे, तो ये भी सुपर हिट जाएगी, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो है इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन कब से शुरू। और ना सिर्फ दरभंगा से बल्कि सहरसा से भी अमृत भारत चलनी चाहिए, झंझारपुर से भी चलनी चाहिए, सुपौल से भी चलनी चाहिए, जोगबनी से भी चलनी चाहिए, इन तमाम जगहों से चलनी चाहिए ये ट्रेनें। और क्योंकि यहाँ भरे पड़े हैं यात्री और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन चले और कब उन्हें जो है उनको राहत मिले, क्योंकि सबको कनेक्टिंग, किसी को झंझारपुर वाले को दरभंगा जाना पड़ता है, जोगबनी वाले को कटिहार जाना पड़ता है, सीतामढ़ी वाले को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है या दरभंगा आना पड़ता है। ये तमाम समस्याएं जो है वो तभी हल होंगी जब आप लगातार रेगुलर इस तरह की ट्रेनें आप देंगे। और उम्मीद है नए साल में, चूँकि नया साल आ गया है, नए साल में नया अवसर है, नया मौका है रेलवे के लिए कि वो नए रास्ते खोले और नई नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस करें, लंबी दूरी की जो ट्रेनें जो है फ़ायदा दे सकती हैं आय के मामले में भी और जनता को भी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।